हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। 37,339 पर आखिरकार फैसला कब? जस्टिस यूयू ललित साहब की बेंच में लिस्टेड हो गया 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला। 31,277 हाई मेरिट पर होगा फैसला। जी हाँ, वन बाय वन हर एक अपडेट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले एक सीटेट, यूपीटेट, एचटेट की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए इन्फॉर्मेशन है। अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज आप इसकी भी कर सकते हैं। दोस्तों, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी प्लस कोर्स, जिसके अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें लाइव क्लासरूम आपको मिलेगी घर बैठे, और इसके बाद अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी कोर्सेज के लिए। टॉप एडुकेटर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। लाइव टेस्ट सीरीज होगी। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। आंसर राइटिंग सेशन होगा और मेंटरशिप और गाइडेंस भी मिलेगा। अनअकैडमी नॉन स्टॉप सीटेट मैसअप सीरीज चालू हो चुकी है। फ्री लाइव क्लासेस हैं 2 से 7 नवंबर के बीच। फास्ट ट्रैक योर सीटेट प्रिपरेशन विद 36 of these best classes to watch for free on Unacademy. Start learning from India's top educators today. अगर वहीं पर बात करें तो एम सीटेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्स फॉर सीटेट पेपर 2 ये स्टार्ट हो चुका है 2 नवंबर से। सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। सीटेट पेपर फर्स्ट की बात करें तो फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 के लिए स्टार्ट हो चुका है 26 अक्टूबर से, और सभी बैचेस के लिए एक सब्सक्रिप्शन काफी है। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलेंगे। टीचर एलिजिबिलिटी, अगर टेस्ट सब्सक्रिप्शन की बात करें, प्राइसेस यहाँ पर हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप आज ही। और इसके बाद अगर इन कोर्सेज के बारे में डिटेल्ड आपको जानकारी चाहिए तो जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है ऑर्डर को लेकर। ऑर्डर को लेकर अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं। ऐसे में जस्टिस ललित साहब की कही हुई बात भी आखिरकार कोरी निकली। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ललित साहब ने सारी आइयों पर सुनने के लिए मना कर दिया। उनको डिस्पोज करवा दिया गया, खारिज कर दिया गया और उनको वापस भी ले लिया गया। जो भी मतलब एडवोकेट थे पिटिशनर्स के, उनके द्वारा यही कहा गया कि भाई जब ऑर्डर आ ही रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हम अपनी आइए जो है वापस लेते हैं। लेकिन ऐसे में क्या हुआ कि 1 हफ्ते का जो समय दिया गया, कहीं ना कहीं वो 15 दिन के ऊपर हो गया। क्यों हो गया आप लोग समझ ही रहे हैं कि यहाँ पर दीपावली की छुट्टी भी पड़ रही है। अब 16 तारीख तक कोई गुंजाइश नहीं। अब 17 तारीख को कोर्ट खुलेगी और 17 तारीख की सप्लीमेंट्री आए तब कुछ सीन क्लियर हो कि आखिरकार क्या कुछ होने वाला है। लेकिन ऐसे में 37,339 प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों ने डब्ल्यूपीसी के माध्यम से अपनी जो है मांग रख दी है। आपको याद होगा कि ये मामला पहले भी जस्टिस ललित साहब की बेंच में लगना था, लेकिन इसमें डिफेक्ट के चलते ये मामला नहीं लग पाया था। अमन देशवाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, डायरी नंबर 22/519 ऑफ 2020। आखिरकार देखिए, जब जस्टिस ललित साहब के बेंच में एक बार पहले सुनवाई हुई थी तो ललित साहब ने ये कहा था कि जजेस की बेंच अवेलेबल नहीं है, यानी कि वो दूसरे जज साहब के साथ बैठ रहे थे तो उन्होंने यही कहा था कि शांतनु गौदर जी है नहीं तो हम इसमें कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को अगर प्रॉब्लम है तो डब्ल्यूपीसी के माध्यम से आएँ, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करें तो हम आपकी बातों को सुनेंगे। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा डब्ल्यूपीसी, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं डब्ल्यूपीसी नंबर 001250 ऑफ 2020 रजिस्टर्ड हुई थी 31/10/2020 को, वेरीफाइड हुई 3 नवंबर 2020 को, अंडर डिफेक्ट चल रही थी इस वजह से। अब देखिए 17/11/2020 को जस्टिस उदय उमेश ललित, मिस्टर विनीत सरन जी और जस्टिस रविंद्र भट्ट जी की बेंच में ये लिस्टेड हो गई है सीरियल नंबर 17 पर। जी हाँ, 17वें नंबर पर ये लिस्टेड है। और सबसे अहम मामला है कि जो हाई मेरिट कैंडिडेट हैं, हाई मेरिट कैंडिडेट 31,277 से आखिरकार क्यों बाहर किए गए।
हाई मेरिट ओबीसी एससी के ऐसे स्टूडेंट जो कि चयन में होनी चाहिए और 100% एश्योरेंस इनका होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आरक्षण नियमों का ध्यान देते हुए कि कहीं ना कहीं अगर टॉप से 31,277 हम सेलेक्ट करेंगे तो यूआर ही पूरी तरीके से भर जाएगा। ऐसे में ओबीसी एससी के कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं ये लगेगा कि आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ, तो इस वजह से 27% ओबीसी और 21% आपका एससी और 2% एसटी और इस तरह हॉरिजेंटल रिजर्वेशन सब कुछ लगाया गया, जिससे कहीं ना कहीं जो यूआर में हाई मेरिट के लेकिन बहुत ज़्यादा टॉप की मेरिट पे नहीं सेलेक्ट थे वो बाहर हो गए थे। अब ऐसा ही मामला 17 तारीख को आपको सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा और 17 तारीख को ही हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में भी मिलेगा, जिसमें साफ साफ आपके जो क्या कहें कि महाधिवक्ता हैं, जी हाँ, ईजी साहब ने साफ साफ कहा था कि हमसे गलतियां हुई हैं और गलतियों पर हम पूरी जांच कर रहे हैं और उसके आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग और संबंधित एनआईसी से कांटेक्ट किया जाएगा और जो भी वहां से चीज़ें निकल के आएंगी उनके आधार पर हम अगर कोई कमी निकलती है तो हाई मेरिटोरियस को अंदर करेंगे और जो कम मेरिट वाले अभ्यर्थी उनको बाहर भी करेंगे। पर्चा मतलब सारी की सारी चीज़ें जो रही हैं वो समाचार पत्रों पर रहीं या कोर्ट के पन्नों पर रहीं, लेकिन व्यवहारिक रूप में कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। बेसिक शिक्षा विभाग ने न किसी प्रकार की कोई जानकारी दी, न कोई जांच बैठाई गई, न कुछ हुआ है। अब देखते हैं 17 नवंबर को आखिरकार जो हमारे महाधिवक्ता हैं वो क्या जवाब देते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ है, या क्लीन चिट दी जाएगी कि कहीं कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बेहतर हुआ, बढ़िया हुआ। वो तो दुनिया जानती है कि इसमें हाई मेरिट के जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर हुए हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर हाई मेरिट पर फैसला आपको 17 नवंबर को देखने के लिए मिल सकता है। वहीं पर अगर बात करें तो ललित साहब की बेंच में फिर से 69,000 का मामला लिस्टेड हुआ है। तो ऐसे में ललित साहब के मुखार बिंदु से अब 1 हफ्ते जो उन्होंने मियाद दी थी, तो उसके बाद क्या कुछ आखिरकार वो कहना चाहेंगे, क्योंकि हाई मेरिट से संबंधित आईए भी थी जिस दिन उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते में हम जजमेंट दे रहे हैं, तो उस पर भी जज साहब के द्वारा कहा गया था कि भाई हम 1 हफ्ते बाद ऑर्डर ही दे रहे हैं तो सब कुछ वहाँ से क्लैरिफाइड हो जाएगा, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब भाई ज़रूरत तो पड़ेगी ही, 15 दिन के ऊपर हो रहा है, तो ऐसे में जज साहब के द्वारा ऑर्डर के संबंध में भी कुछ चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं कि हम 2 से 3 दिन में दे रहे हैं या फला प्रेस्क्राइब्ड डेट में दे रहे हैं, ये कुछ भी क्लैरिफाइड हो पाएगा। तो 17 नवंबर का जो दिन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आशा लेकर आ रहा है, क्योंकि एक मामला फिर से लिस्टेड हुआ है। कॉज लिस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जस्टिस उदय उमेश ललित जी, विनीत सरन जी की बेंच है और यहाँ पर जो है 17वें नंबर पर अगर आप जाएंगे नहीं, ये थोड़ा सा अप जाएंगे, ये 2 बजे से बेंच है, 10:30 वाली बेंच में। जी हाँ, थोड़ा सा स्क्रॉल अप किया जाए तो यहाँ पर दिखेगा 17वें नंबर पर, यस, here is 17 serial number WPC 1250 of 2000 अमन देशवाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। देख सकते हैं यहाँ पर 17वें नंबर पर है, आराम से इसकी सुनवाई भी होगी। जस्टिस उदय उमेश ललित जी, विनीत सरन जी, रविंद्र भट्ट जी की बेंच है, 10:30 बजे 17 तारीख की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें सुनवाई होनी है। तो ऐसे में दोस्तों देख सकते हैं मामला लिस्टेड है और 17 तो उसमें हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है वहाँ भी फिक्स है। तो 37,000 पर आखिरकार फैसला कब होगा, बिल्कुल एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ऐसे में अभ्यर्थी लगातार पूछ रहे हैं सर हम कहाँ जाएं, सुसाइड कर लें, ये कर लें। देखिए, फालतू की आप बात ना करिए और ना ही ऐसी जो है कोई हरकत करिए, क्योंकि ऐसी स्थितियों में आप बुझदिल करार दिए जाएंगे। आप साहस से इतना सामना किए, डटकर सामना करिए परिस्थितियों का और कुछ कार्य करिए। यहाँ पर हर रोज आप लोग ट्विटर पर मामले को ट्रेंड कराएं और इसके बाद देखिए आप प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने जाएंगे तो जो गवर्नमेंट है
आईए के लिए, या कह लें कि आप अगर कहेंगे कि यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल की जाए, तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ्ता कहा गया है। तो कुल मिलाकर शासन स्तर से भी यही होगा कि आपका ऑर्डर जल्द आ जाएगा, और ऑर्डर जैसे ही आएगा तब हम करेंगे। तो ये 17 तारीख तक आपको तो म्यूटेड सिचुएशन में रहना है। किसी भी प्रकार का कोई प्रदर्शन करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी बंद है, कोई वहाँ पर एप्लीकेशन भी फाइल नहीं हो सकती है, या कह लें कोई गतिविधि भी नहीं हो सकती है। तो आफ्टर 17 का अगर आप चाहें तो अनुनय विनय कर सकते हैं, उसके लिए विरोध प्रदर्शन कुछ भी आपके स्तर से कुछ भी है तो कर सकते हैं, लेकिन 17 तक आपको ट्विटर पर अपनी मजबूती, एकजुटता दिखानी होगी, और कहीं ना कहीं 37,000 के मामले को पटल पर लाना होगा। जहां तक हमारे द्वारा हो रहा है, हम आपको यही कहेंगे 17 तक आप ट्विटर हैंडल का यूज़ करें, फेसबुक और तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहाँ से अपनी मांग को उठाएं, लेकिन दिवाली के बाद से 17 तारीख का दिन देख लें। 17 को इस डब्ल्यूपीसी से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ललित साहब की ही बेंच में है, कहीं ना कहीं कुछ निकल के आएगा। अगर 17 तक नहीं होता है तब आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी आपके द्वारा किया जा सकता है, जो भी आप निर्णय लें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।